सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अध्याय नंबर 1 के पेज नंबर 2 और 3 को पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 2 और 3 को पढ़ने जा रहे हैं। पहले की क्लास में हमने पेज नंबर 1 को पूरा पढ़ लिया है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पेज नंबर 2 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन अर्थात इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसकी हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। पहला प्रश्न, मानव के संपूर्ण इतिहास को कितने कालों में बांटा जाता है। तो मानव का जो संपूर्ण इतिहास है उसको मुख्य रूप से 3 कालों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं ये 3 काल? पहला हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। अब हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की। तो कौन सा काल है भाई ये? जिस काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं या जिस काल के लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं हो पाए हैं उसको कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। इसका समय था सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा काल तक का समय। अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। जिस काल के लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं लेकिन उसकी लिपि को पढ़ना अभी तक संभव नहीं हुआ है, उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसका समय था हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कौन सा हो जाएगा भी? जिस काल के संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध होते हैं उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसका समय था 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक का समय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, मानव सभ्यता के उद्भव का काल क्या कहलाता है? अर्थात मानव सभ्यता का जब से प्रारंभ हुआ था, अर्थात मानव सभ्यता के उद्भव की शुरुआत हुई थी, वह काल क्या कहलाता है? तो वह काल मुख्य रूप से पाषाण काल कहलाता है। कौन सा काल? पाषाण काल कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं भाई ये 3? पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा और अंतिम है उत्तर पाषाण काल। ठीक है, अब हम मुख्य रूप से बात करेंगे पूर्व पाषाण काल के बारे में। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसका हम पूरे विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान में पूर्व पाषाण काल स्थलों की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएस परी, एसआई, रीट और सीटी से संबंधित जो भी एग्जाम है और राजस्थान में जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इन क्वेश्चनों की आप ध्यान रखना, पहला, दूसरा और तीसरा, इनके आगे मोस्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो राजस्थान में पूर्व पाषाण काल स्थलों की खोज की थी C.A. हैकेट ने। और कब की थी? 1870 ईस्वी में की थी। ठीक है, दूसरा है C.A. हैकेट ने किस स्थान पर पूर्व पाषाण काल स्थल खोजे थे? कौन सा स्थल था जहाँ से इन्होंने ये उपकरण खोजे थे? तो ये स्थल थे जयपुर और इंद्रगढ़। जयपुर और इंद्रगढ़, यहाँ से इन्होंने पूर्व पाषाणकालीन स्थल खोजे थे। तीसरा प्रश्न है, जयपुर व इंद्रगढ़ से कौन कौन से उपकरण हमें मिले हैं? तो जयपुर व इंद्रगढ़ से मुख्य रूप से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार हमें प्राप्त हुई है। पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार हमें प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सेटनकार ने किस स्थान पर
पूर्व पाषाण उपकरण खोजे थे? तो सेटनकार ने पूर्व पाषाण काल उपकरण कहाँ से खोजे थे? तो ये खोजे थे झालावाड़ से। कहाँ से खोजे थे? झालावाड़ से खोजे थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कौन सी नदियों के किनारे मिले हैं? तो ये मुख्य रूप से चंबल, बनास व इसकी सहायक नदियों के किनारे हमें प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, जालौर में पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसने की थी? तो जालौर में इसकी खोज की थी बी आलचीन ने। किसने की थी? बी आलचीन ने की थी। अब हम मध्य पाषाण काल की ओर चलते हैं। पूर्व पाषाणकालीन हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो मध्य पाषाणकालीन उपकरण लूनी व इसकी सहायक नदियों के किनारे, बेड़स नदी घाटी, चित्तौड़ और विराटनगर से हमें प्राप्त हुए हैं। अब विराटनगर के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये किसकी राजधानी थी? तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मध्य पाषाणकालीन उपकरण किन पाषाणों से बने हैं? तो ये मुख्य रूप से जेस्पर, एगेट, चरट, कार्लेनियन, क्वार्टजाइट और कलसेडोनी पाषाणों से बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणकालीन प्रमुख उपकरण कौन से हैं? तो मध्य पाषाणकालीन प्रमुख उपकरण हो जाएंगे ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइएंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर और पॉइंटर आदि। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणकालीन छोटे उपकरण क्या कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया वापस हमारे सामने। तो मध्य पाषाणकालीन छोटे उपकरणों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है माइक्रोलिथ, अर्थात लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। अंतिम काल हो जाएगा उत्तर या नव पाषाण काल। तो इसमें पहला प्रश्न है, नव पाषाणकालीन उपकरणों के प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं? तो ये मुख्य रूप से अजमेर, नागौर, सीकर, चित्तौड़, झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर। ठीक है। तो ये सभी कहाँ पर है? राजस्थान में है सारे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, नव पाषाणकालीन उपकरणों की प्राप्ति के मुख्य स्थल कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर इसने क्या बात पूछी है? जो उत्तर या नव पाषाण काल है, इसके मुख्य स्थल कौन कौन से? तो इसके मुख्य स्थल दो ही हैं। पहला है बग और भीलवाड़ा, दूसरा है तिलवाड़ा, जो अब कहाँ पर है? बालोतरा में है। पहले यह कहाँ पर था? पहले यह बाड़मेर में था, लेकिन बाड़मेर से एक नया जिला बन गया बालोतरा, तो अब ये बालोतरा जिले में है। ठीक है। अब हम बात करते हैं लोह युग के बारे में। तो अब ये अंतिम है हमारा लोह युग। ठीक है। तो राजस्थान में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला हो जाएगा गणेश्वर, जो कहाँ पर है? सीकर में है। सीकर से एक नया जिला बना था नीम का थाना, लेकिन उसे वापस सीकर में विलीन कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा है कालीबंगा, हनुमानगढ़। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। खोज किसने की थी कालीबंगा सभ्यता की? अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। तीसरा है किलुंड, राजसमंद। चौथा है आहड़ व जड़ोल, उदयपुर। फिर है पिंड पांडलिया, चित्तौड़गढ़। फिर है कुराड़ा, जो अब कहाँ पर है? डीडवाना, कुचामन में है। पहले था नागौर में। अगला है साबणिया व पुगल, ये बीकानेर में है। नंदलालपुरा, कीराड़ोत और चितवाड़ी, ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है। एलाना जालौर में है। पुड्डा पुष्कर अजमेर में है। कोल माहौली सवाई माधोपुर में और मलाह भरतपुर में है। अब है राजस्थान में लोहकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? लोहकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल के बारे में पूछा है। तो इसमें पहला है नोहर भरतपुर, दूसरा है जोधपुरा, जो कहाँ पर है? अब वर्तमान में कोटपुतली बैरोड जिले में है। पहले यह कहाँ पर था? ये जयपुर में था। तीसरा है सुनारी, झुंझुनू और अंतिम है
रेड टोंक। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस प्राचीन स्थल को प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है? टाटानगर की संज्ञा दी गई है, तो ये मुख्य रूप से हो जाएगा रेड टोंक। अगला प्रश्न है, लोहे को गलाने की भट्टियां अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोहे को गलाने की भट्टियां होती थी, अस्त्र शस्त्र और जो भी उपकरण पहले बनते थे उनके अवशेष हमें मिले हैं जोधपुरा, जो अब है कोटपुतली बहरोड में, और सुनारी झुंझुनू से। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोहे काल के पश्चात 600 ईसा पूर्व में किस संस्कृति का उदय हुआ था? तो उस टाइम सलेटी रंग के चित्रित मर्दबांड संस्कृति का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, चित्रित मर्दबांड संस्कृति, चित्रित मर्दबांड संस्कृति पेंटेड ग्रे वेयर PGW के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें मुख्य रूप से विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी और नोहे आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा पेज नंबर 2 और 3 था, जिसके सभी क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से हल कर लिए, और वो भी 1 लाइनर के रूप में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्रश्न मेरे से पूछ सकते हो, जो भी आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान या इस बुक में से कोई भी प्रश्न जो आपके मन में है और समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो कल हम इसका पेज नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।